तो नमस्कार आप सभी माता पिता का और मेरे प्यारे छोटे भाई बहन फ्यूचर नवोदयंस का। क्लास 11th वाले बच्चे, आप लोग एग्जाम दे के आ चुके हैं। अब आपको अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार होगा और आप सभी लोग इस उम्मीद में बैठे होंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए और एडमिशन आपको जेएनवी में मिल जाए। कई सारे बच्चे हैं जो सिलेक्शन लेंगे भी और कुछ बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होगा। ये ट्रू फैक्ट है ना, क्योंकि जितने एप्लीकेशन फॉर्म पड़े हैं सारे बच्चों के सिलेक्शन तो हो नहीं सकते। ठीक, तो ये वीडियो सभी बच्चों के लिए है जो एग्जाम में स्कोर अच्छा करके आए हैं। उनको ये पता है कि हाँ, उनका सिलेक्शन होने का चांस है। ठीक है, मैं एकदम ट्रू फैक्ट पे बात करूंगा। मैं कुछ आपको मक्खन मलाई मक्खन लगा के नहीं बात करूंगा। ठीक है, ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो ये मानते हैं कि उनका एग्जाम अच्छा गया है और वो सिलेक्शन के पूरे हकदार हैं, सिलेक्शन होने की उम्मीद है उनकी। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है और इस वीडियो में ये बताया जाएगा कि भले ही आपका सिलेक्शन हो जाए, आप नंबर अच्छा लाए हैं, सिलेक्शन का आपको आ जाए कि रिजल्ट में आ जाए कि हाँ आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन अगर ये डॉक्यूमेंट्स जो मैं बताने चल रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तो सबसे जरूरी चीज है कि इन डॉक्यूमेंट्स को अगर आप मानते हैं कि आपके सिलेक्शन होने के चांस है तो इन डॉक्यूमेंट्स को बनवा के रख लीजिए अभी ही। ठीक है, चलिए अब वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, कौन कौन से हैं, सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आप पहला कोई वीडियो देख रहे हैं जेएनवी स्टडी कैपिटल का, तो सबसे पहला काम आपका चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस कर लेना है। क्यों सर? क्योंकि जेएनवी स्टडी कैपिटल एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको सबसे ऑथेंटिक अपडेट और उससे भी जरूरी चीज, हर तरह की इंफॉर्मेशन जो आपके दिमाग में आती है, जो आपके मन की शंका होती है कि ये कैसे होगा, ये क्या चीज है, हर चीज की जानकारी आपको जेएनवी स्टडी कैपिटल आप तक पहुंचाता है, वीडियोस के माध्यम से, शॉर्ट्स के माध्यम से, क्लासेस के माध्यम से, किसी ना किसी माध्यम से। ठीक, और उससे भी जरूरी चीज, आपका जब तक एडमिशन नहीं हो जाता जेएनवी स्टडी कैपिटल, तब तक आपके साथ जुड़ा रहेगा, आपको हर तरह से गाइडेंस देता रहेगा। उसके बाद जो आगे आने वाले साल में 2026 के लिए बच्चे टारगेट कर रहे हैं एग्जाम को, जेएनवीएसटी एग्जाम को, एलईएसटी एग्जाम को, उनके लिए मैं बता दूं कि हमारा प्ले स्टोर से ऐप सीएचएस जेएनवी कैपिटल डाउनलोड करके रख लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द हम लोग उनके लिए नया बैच लॉन्च करने वाले हैं। और इस बैच की खासियत यह होगी कि एकेडमिक प्लस जेएनवीएसटी एलईएसटी बैच होगा। आपकी एकेडमिक्स के साथ साथ जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करवाई जाएगी। तो आप ऐसी भी कोई अपडेट, ऐसी भी कोई रिपोर्ट आपसे छूटने ना पाए, उसके लिए क्या करिए, आप हमारा ऐप डाउनलोड करके रख लीजिए। ठीक, और सबसे जरूरी चीज, आपका डेडिकेशन हमको दिखना चाहिए कि आप 2026 को लेके कितना क्या है, डेडिकेटेड है अपने एग्जाम को लेके, अपने फ्यूचर के लेके। आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर इस पर कॉल करना है। ठीक है, और कॉल करके किसी भी तरह की कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं, चाहे वो 2026 के टारगेट एग्जाम को लेके, चाहे अभी रिजल्ट से लेके, कट ऑफ से लेके, किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप इस पर नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और दूसरा डेडिकेशन आपका कैसे दिखेगा, वीडियोस में ढेर सारे कमेंट और शेयरिंग्स। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट्स की। वही बात कि आपको कुछ लिखा पढ़ा अपने मन से नहीं बताया जाएगा। जो नवोदय विद्यालय समिति आपको लीगली रिपोर्ट दी है, उसी रिपोर्ट के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। उसी रिपोर्ट को देखते हुए आपको डॉक्यूमेंट हम बताएंगे। चलिए देखते हैं। तो आप नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना प्रोस्पेक्टस क्लास 11th का ओपन करेंगे तो आपके सिलेबस के ठीक ऊपर का एक हेडिंग है जिसमें लिखा है डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड आफ्टर सिलेक्शन। यानी जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपके पास ईमेल आ जाएगा, जो भी चीज आएगी कि हाँ आप एलिजिबल हैं अब एडमिशन के लिए, आपका सिलेक्शन हो चुका है, उसके बाद आपको क्या डॉक्यूमेंट्स नवोदय विद्यालय समिति को सबमिट करने होंगे। सबसे पहला प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। आपने जो भी डेट ऑफ बर्थ क्या किया है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, अपने जो भी क्या कहते हैं चीजों में आपने डाला है, वही उसी का प्रूफ आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अगला, प्रूफ्स ऑफ एलिजिबिलिटी एज पर कंडीशन ऑफ एनवीएस। ठीक है, एनवीएस की जो एलिजिबिलिटी है, आप
एलिजिबिलिटी कंडीशन है उसी को उसका क्या करना पड़ेगा, आपको प्रूफ देना पड़ेगा। जस्ट लाइक कि आप जिस जिले की नवोदय विद्यालय को टारगेट कर रहे हैं, उसी जिले में आपका रेजिडेंस हो, उसी जिले में आपके क्लास 10th का पढ़ाई हुआ हो, ऐसी तमाम तरह की एलिजिबिलिटी कंडीशंस एनवीएस ने दी थी, उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा। अगला, कॉपी ऑफ क्लास एक्स पास सर्टिफिकेट। आपको अपने जो अभी आप क्लास, चाहे यूपी बोर्ड में हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड में हो, चाहे बिहार बोर्ड में हो, किसी भी बोर्ड में हो, आपको अगर एडमिशन चाहिए क्लास 11 जेएनवी में, तो अपने क्लास 10th का पास होने का सर्टिफिकेट की एक कॉपी आपको क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। अगला, फॉर कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर रूरल कोटा, भैया पेरेंट्स को क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रूफ क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करके देना पड़ेगा कि आप जिस एरिया में लोकेटेड है जेएनवी आपका, जिस जिले में, वहीं पर आप रहते भी हैं। अगला, रेजिडेंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, आधार कार्ड की एक कॉपी, हेडमास्टर सर्टिफिकेट आपको बनवा के देना पड़ेगा, मेडिकल फिटनेस देना पड़ेगा, अगर आपने डिसेबिलिटी भरी है तो आपका दिव्यांग सर्टिफिकेट लगेगा, और अपना ओबीसी सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। साथ में आपसे क्या करवाएगा जेएनवी, अपने जिस स्कूल में आप पढ़ाई किए हैं वहां से जेएनवी में ट्रांसफर का एक सर्टिफिकेट भी क्या कर रहा है, मांग रहा है, वो भी ऐसा वैसा नहीं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज के सिग्नेचर के साथ। ठीक है, ये नहीं कि आप किसी कहीं से भी बनवा के ले आके दे दिए ना, प्रॉपर ये देखिए मेंशन है, गेटिंग काउंटर सिग्नेचर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज। ठीक है, चलिए, तो ये डॉक्यूमेंट्स थे जो आपके लिए जरूरी थे एडमिशन के लिए, इनको अभी से ही बनवा के रख लीजिए, है ना। इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट मिस होता है तो आपका एडमिशन रुक जाएगा। ठीक, फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे, नमस्कार और जय हिंद।